बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 10वें लेक्चर के साथ मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। और आपने देखा होगा कि इससे पहले जो मैंने आप लोगों से वीडियोस डिस्कस करी, इसमें मैंने जो बेसिकली अगर मैं पिछली 3 वीडियोस की बात करूँ तो मैं एक्चुअली एल्केन के ही हवाले से आप लोगों से बात कर रहा हूँ, जिसमें आपने देखा होगा कि एल्केन की नेमिंग कैसे करते हैं। आप लोग एक बात याद रखिएगा, जब तक मैं आप लोग को यहाँ पे लेक्चर्स डिलीवर कर रहा हूँ, उसमें मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ाने का तरीक़ेकार क्या रखूँगा उस पर मैं अगर थोड़ी सी बात करूँ तो मैंने आपको नेमिंग करवा दी। अब मैं अगला टास्क क्या करने लगा हूँ, प्रिपरेशन का। ठीक है, इसी तरह अगर मैं कोई और फैमिली आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ तो उसमें भी यही तरीक़ेकार होगा कि पहले मैं आपकी उसकी नेमिंग डिस्कस कर लूँगा, फिर उसके बाद प्रिपरेशन एंड देन केमिकल रिएक्शन पे बात करेंगे। तो आप यहाँ देखिएगा, ये आज की क्लास में मैं प्रिपरेशन ऑफ एल्केन पे बात करने जा रहा हूँ। अच्छा, आई होप आपको ये बात तो पता होगी कि ये आपके पास है एल्काइल, ठीक है। और इस एल्काइल का मतलब क्या होता है बेटा, इट कैन बी CH3, ठीक है, इट कैन बी C2H5, it can be C3H7 and so on। अगर मैं ये R बेटा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एल्काइल को, अगर मैं इस एल्काइल में एक हाइड्रोजन दोबारा लगा दूं, देखें इस CH3 में एक हाइड्रोजन लगा दूं तो वो मीथेन बन जाएगा। मीथेन क्या है, एल्केन। C2H5 में एक हाइड्रोजन लगा दूं वो इथेन बन जाएगा, ये प्रोपेन बन जाएगा। यानी RH बेटा किस चीज़ का फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला है एल्केन का। एक और बात जो अभी आप लोग याद रख लें, इसको लेटर ऑन मैं तफसील में भी डिस्कस करूंगा इसी लेक्चर के अंदर भी या इसके पार्ट 2 में, कि ये आपके पास अगर कहीं पे इस अंदाज से लिखा हुआ है जनरली, तो बेटा ये भी किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, एल्केन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक है, होमोलोगस सीरीज़ का जो लेक्चर था उसमें मैंने आप लोगों को ये बात बताई थी, अगर दो मेंबर एक ही फैमिली के हैं तो जनरली ऐसा होता है कि उनका मेथड ऑफ प्रिपरेशन सेम रहता है। ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैंने यहाँ पे बोली है कि अगर दो मेंबर एक ही फैमिली के हैं तो जनरली ऐसा होता है कि उनका मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या रहता है, सेम रहता है। यानी अगर मैं बात कर रहा हूँ लेट्स से आप लोगों से मीथेन की, और फिर मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ इथेन की, इन दोनों का मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या होगा, जनरली सेम होगा, क्योंकि ये दे बिलोंग टू सेम होमोलोगस सीरीज़। तो आप यहाँ देखिएगा, मैं आपसे बात करने लगा हूँ एल्केन की प्रिपरेशन की फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड से मुझे एल्केन बनाना है। अब आप यहाँ देखिएगा एल्काइल हैलाइड क्या होता है, ठीक है। ये देखिएगा, ये वाला जो पर्टिकुलर पार्ट है एल्काइल, इसका मतलब है R, और हैलाइड जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है X वाले पार्ट को, ठीक है, X वाले पार्ट को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ देखिएगा हमारे पास एल्काइल इसका नाम है और इस पर्टिकुलर पार्ट को कह रहे होते हैं बेटा हैलाइड। और आप ये बात देखेंगे कि इस X की जगह पे मैं लिखूँगा Cl, मैं लिखूँगा Br और मैं लिखूँगा I, इन तीनों में से कोई भी एक। इस R की जगह अभी मैंने आपको बताया कि CH3, C2H5, C2H7, इनमें से कोई भी लिखा जा सकता है। तो यानी अगर मैं बोल रहा हूँ RX, इसका मतलब ये CH3Cl भी RX की कैटेगरी में आएगा। यानी ये R वाला पार्ट आ गया, ये X वाला पार्ट आ गया। इसी तरीके से C2H5Br, ये आ गया R वाला पार्ट, और ये आ गया बेटा आपके पास X वाला पार्ट। ठीक हो गया। अच्छा, इसका नाम क्या है, इस पर्टिकुलर चीज़ का नाम है मिथाइल क्लोराइड। मिथाइल क्लोराइड, इथाइल ब्रोमाइड। ज़रूरी नहीं यहाँ पे ब्रोमाइड ही हो, यहाँ पे आयोडाइड भी हो सकता है। ठीक हो गया। तो आप यहाँ देखिएगा, मुझे इस एल्काइल हैलाइड से बेटा क्या बनाना है,
एल्केन बनाना है तो आप यहाँ पे देखें इसका ना पार्ट ए कर लेते हैं। फ्रॉम मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, अच्छा जी। अब इसमें तरीक़ेकार क्या है ये देखिएगा ज़रा, ये आ गया एल्काइल हैलाइड और इसमें डाल दिया मैंने मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, ये आ गया मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन जिसमें कौन सा कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ पैलाडियम एज अ कैटलिस्ट। तो बेटा क्या होगा, देखें ये वाले दोनों हिस्से मिलकर क्या बना लेंगे, HX का मतलब क्या आ गया, HCl, HBr या HI जो भी, और ये R और H मिल जाएंगे और R और H मिल के क्या बनाएंगे बेटा, R और H किस चीज़ का फॉर्मूला है, एल्केन का फॉर्मूला है। तो हमने क्या किया, आपने ये देखा जब हमने एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन करवाया मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन से तो बेटा क्या बनकर आया, एल्केन बनकर आया। अब इसी बात को यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ इक्वेशन भी मेंशन करते हैं। तो ज़रा यहाँ देखिएगा, इसी बात को इन टर्म्स ऑफ इक्वेशन भी मेंशन करके देखते हैं। इस R की जगह पे मैं यहाँ लिख देता हूँ CH3, ठीक है। इस X की जगह पे मैं लिख देता हूँ Cl। मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन अपनी जगह पे एज इट इज़ आया इन द प्रेजेंस ऑफ पैलाडियम, ठीक है बेटा। तो ये आप देखिएगा ये दोनों चीज़ें मिलकर बेटा क्या बना लेंगी, ये दोनों चीज़ें मिल के बना लेंगी आपके पास HCl और CH3 और H मिलकर क्या बना लेंगे, CH4। तो इस कंपाउंड का नाम क्या था, इस कंपाउंड का नाम था मिथाइल क्लोराइड और आपने मिथाइल क्लोराइड से क्या बना लिया बेटा, मीथेन बना लिया। क्या इसी मेथड से इथेन बन सकता है, क्या इसी मेथड से इथेन बन सकता है, बिल्कुल। आप इस R की जगह पे क्या लिखोगे, इस R की जगह पे आप लिखो C2H5, इस X की जगह पे, अच्छा यहाँ Cl लिखा है, यहाँ Br लिख के देख लो, ठीक है। यहाँ Cl भी आ सकता है, Br भी आ सकता है और I भी आ सकता है। और यहाँ पे मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन ही रखा, कैटलिस्ट पैलाडियम को ही रखा, ठीक है। और ये दोनों आपके पास मिलकर क्या बना लेंगे बेटा, तरीक़ेकार देखें यही है, HBr बना लेंगे और साथ में ये और ये मिलकर क्या बना लेंगे, C2H6। चेक करें ये मीथेन और इथेन एक ही मेथड से बने। तो वो जो होमोलोगस सीरीज़ में मैंने कहा था कि मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज़ जो है उनका मेथड ऑफ प्रिपरेशन जनरली क्या होता है, सेम। इसका नाम क्या है, इस पर्टिकुलर चीज़ का नाम है इथाइल, इसका नाम है ब्रोमाइड। तो बेटा ये हो गया आपके पास इथाइल ब्रोमाइड आ गया आपके पास, इथाइल ब्रोमाइड से इथेन बना लिया। ये तो था मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। इसी रिएक्शन का पार्ट बी, इसी का पार्ट बी मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, सॉरी एटॉमिक हाइड्रोजन, ठीक है, या नेसेंट हाइड्रोजन, फ्रॉम नेसेंट हाइड्रोजन, ठीक हो गया, नेसेंट हाइड्रोजन। अब इसका तरीक़ेकार क्या है बेटा, जब भी ये कौन सा, ये क्या है, एल्काइल हैलाइड है, देखें एल्काइल हैलाइड। और इसका रिएक्शन जब भी आप किसी मेटल के ऊपर एसिड गिराते हो तो हाइड्रोजन रिलीज़ होता है एटॉमिक स्टेट के अंदर, और इसको आप नेसेंट हाइड्रोजन कह रहे होते हैं। और ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन के मुकाबले में। तो ये दो हाइड्रोजन लेट से अगर हैं तो एक हाइड्रोजन मिल जाएगा X से, बिल्कुल प्रोडक्ट सेम होंगे, प्रोडक्ट क्या होंगे, बिल्कुल सेम होंगे। मैं इस पर्टिकुलर पार्ट को ज़रा इरेज कर दूं। अच्छा जी, यहाँ देखिएगा, तो ये आपके पास ये एल्काइल वाला पार्ट और एक हाइड्रोजन मिलके RH बना लेगा, जिसको क्या कहते हैं, एल्केन कहते हैं। और साथ में ये हाइड्रोजन और एक और X मिलके क्या बना लेगा, HX बना लेगा, ठीक। अब इसमें हम इसकी रेलेवेंट एग्जाम्पल करके देखते हैं। इसमें R की जगह पे लेट से पहले मैंने रखा CH3
और Cl और एटॉमिक हाइड्रोजन मतलब नेसेंट हाइड्रोजन कैसे आया? नेसेंट हाइड्रोजन कैसे आएगा? जब हम मेटल के ऊपर क्या गिरा देंगे? मेटल के ऊपर क्या गिरा देंगे? एसिड गिरा देंगे। ठीक हो गया। मेटल के ऊपर एसिड गिराने से क्या बना आपके पास? नेसेंट हाइड्रोजन रिलीज़ हुआ और प्रोडक्ट आपके पास CH4 और HCl बन गए। ठीक है, यहाँ पे आपके पास क्या आ गया? मिथाइल क्लोराइड, और ये आपके पास क्या बन गया बेटा? मीथेन। क्या इसी मेथड से इथेन बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं। आप इस R की जगह पे बेटा क्या लिख दो? C2H5 Cl, X की जगह पे Cl लिख दिया। और नेसेंट हाइड्रोजन कहाँ से आया? जब आप जिंक के ऊपर क्या गिराते हो बेटा? किसी भी मेटल के ऊपर एसिड गिराते हो तो। और यहाँ पे आपके पास C2H6 प्लस HCl, इस कंपाउंड का नाम इथाइल क्लोराइड आ गया। इथाइल क्लोराइड आ गया। और इस कंपाउंड का नाम क्या आ गया आपके पास? इथेन आ गया। ठीक है, तो ये आपके पास हमने एल्केन को प्रिपेयर किया फ्रॉम एल्काइल हैलाइड बाय यूजिंग टू डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन। एक में मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन यूज़ किया और एक में हमने नेसेंट हाइड्रोजन को यूज़ किया था। अब आगे बढ़ते हैं और इसी चीज़ को, इसका सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखते हैं ज़रा। इसका सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखते हैं। ये तो फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन आ गया। अच्छा जी, यहाँ देखिएगा, सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन है बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। नाम कितना वजनी सा है, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। अच्छा, हाइड्रोलिसिस का मतलब पानी से गुजारेंगे, पानी से रिएक्शन कराएंगे। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या है? देखें, मैग्नीशियम ग्रुप 2 का मेंबर है। ठीक है, तो ये दो बॉन्ड बना रहे हैं। ये क्या लगा हुआ है? एल्काइल। ये क्या लगा हुआ है? हैलाइड। अब दोबारा पढ़ते हैं, एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड को क्या कह रहे होते हैं? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कह रहे होते हैं। और इसको एक और नाम भी देते हैं, जो जब मैं आप लोगों को क्या पढ़ा रहा हूँ एल्काइल हैलाइड वाला टॉपिक, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड को क्या कह रहे होते हैं? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और क्योंकि मैग्नीशियम तो मेटल है तो इस पर कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। तो एल्काइल वाले पार्ट पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव। और इसकी हाइड्रोलिसिस करवानी यानी पानी से रिएक्शन करवाना है, तो पानी के अंदर हाइड्रोजन पे कौन सा चार्ज आ गया बेटा? पार्शियल पॉजिटिव यहाँ और पार्शियल नेगेटिव यहाँ पर आ गया। ठीक हो गया। इसी तरीके से यहाँ पे भी, और ये बॉन्ड यहाँ से क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, अब ये नेगेटिव वाला पार्ट और ये पॉजिटिव वाला पार्ट जब आपस में मिलेंगे तो बेटा ये क्या बना लेगा? RH, जिसको कहते हैं क्या? एल्केन। और ये OH जाके इस मैग्नीशियम पर अटैच हो जाएगा। ये देखिएगा Mg के साथ यहाँ पे आ गया OH और यहाँ आ गया X। इसी मेथड को यूज़ करते हुए हम मीथेन भी बना सकते हैं, इथेन भी बना सकते हैं। इस R की जगह पे लेट से अगर मैं लिखता हूँ CH3, मैग्नीशियम तो एज इट इज़ रहेगा, और इस X की जगह पे मैंने लिख दिया लेट से Cl। अच्छा, इसका नाम क्या था? एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। तो इसका नाम क्या होगा? मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। हाइड्रोलिसिस करवानी यानी पानी से रिएक्शन करवाना है। तो आप यहाँ देखिएगा, चार्जेस जैसे ऊपर लगाए हुए एज इट इज़ लगा दें, बिल्कुल एज इट इज़ लगा दें। ठीक है, प्लस माइनस जो है बेटा उसको मिला दें, यानी ये वाला पार्ट इससे मिल जाएगा और ये क्या बना लेगा बेटा? CH4 और OH जाके इस मैग्नीशियम से लग जाएगा। यहाँ पे Mg के साथ एक तरफ OH आ गया, एक तरफ Cl। तो इसका नाम क्या बताया था मैंने आप लोगों को? इसका नाम बताया था मैंने मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। और ये हमने क्या बना लिया? इससे
मीथेन बना लिया। ठीक हो गया। इसी मेथड से आप लोग अपने तौर पे इथेन प्रिपेयर करके देखिएगा, और मेरे ख़्याल से इस इक्वेशन की हेल्प से आप इजीली ये काम कर लेंगे। अगली वीडियो के अंदर मैं एल्केन की प्रिपरेशन का पार्ट 2 आप लोगों से इंशाल्लाह डिस्कस करूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।